हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तो सेफ यहाँ पे होंगे। तो बस हम ये लोग है रेडी वगैरह होके निकल चुके थे घाट पे जाने के लिए। तो थोड़े सा मेरा व्लॉग आप सभी के साथ मैं देर से शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे इस टाइम थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसी की वजह से। तो बस यहाँ पे हम घाट पर पहुँच चुके थे और घाट पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, इतनी ज़्यादा, जैसे कि आप सभी देख भी सकते हैं कि मतलब बता नहीं सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ उड़ती है, ऐसे लगा था पैर रखने की भी जगह नहीं है। इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी क्लिक नहीं करी क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ था। उसके बाद फिर आ गए थे हम शाम को, जब सूर्य अस्त हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, सच बताऊँ तो। यहाँ पे फटाफट पहले मैंने सब कुछ चेंज किया, कपड़े वगैरह चेंज करके। और मैंने सच बताऊँ, मैंने चैन की सांस भी नहीं ली। इतना एक तो दूर भी है, हमारे घर से थोड़ा सा दूर तो है। वहाँ से आते ही बस सीधा किचन में घुस गई थी खाना बनाने के लिए। थकावट तो बहुत ज़्यादा हो रखी थी, बट खाना वगैरह बनाना था मुझे। फिर मेरे देवर आ जाते, फिर वो कुछ कुछ ऐसा बातें बोलते हैं कि जिससे मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि उनको समझ में आ चुका रहता है कि मेरी मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरे को। फिर भी मैं कैसे भी हंस बोल के ऐसे ही खाना वगैरह बना रही थी, कैसे भी बन जाए और सब खा ले, उसके बाद मैं आराम कर लूँगी। तो सबने, वैसे तो मैंने जल्दी खाना बना लिया था, सबने 8 बजे 8:30 बजे के करीब सबने खाना खा भी लिया था। और इसके बाद ना मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि पूरे दिन जो मैं काम करने में लगी थी ना, बिल्कुल ही सुबह से। पहले तो बनाया मैंने, मतलब मैंने भी और मम्मी ने भी बनाया था। और साथ ही साथ घर का भी, मतलब सबका खाना वगैरह बनाओ, कपड़े वगैरह धो, मतलब जो डेली बेस वाले काम होते वो तो था ही। और छठ पूजा का भी जितना जितना पकवान वगैरह था वो भी बनाना था। तो बस आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद सबने खा लिया था, ये मेरी कढ़ी बन चुकी थी और इसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया था। उसके बाद फिर सुबह मैं उठी 2 बजे के करीब। तो सबसे पहले तो मैंने बर्तन धोया था क्योंकि रात में जब वो सबने खाना खाया था तो मैं रात में नहीं धोई थी। जैसे कि आप सभी को बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो मैं पूरे रात में शरीर में दवाई मेरे खा के दर्द हो सो रखा रखा था। था। तो मैंने 2 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, तो 2 बजे उठ गई थी मैं। उठते ही पहले मैंने किचन में सिर्फ झाड़ू लगा लिया था क्योंकि दोनों रूम में सब सो रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं जगी हुई थी। तो मैं यहाँ पे से आवाज़ भी देती हूँ क्योंकि घाट पे फिर टोकरी वगैरह भी लेके जाना होता है, क्योंकि हम तो मतलब पीछे से भी जाते हैं, पर जो टोकरी वगैरह होता है वो पहले लेके जाना होता है। तो बस यहाँ पे मैं वही बता रही होती हूँ, मतलब अंदर बोलती रहती हूँ क्योंकि मेरे देवर वगैरह जगे रहते हैं, तो बस उन्हीं से बोलती रहती हूँ। बाकी सब यहाँ पे सो रहे रहते हैं। और सबसे पहले फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। और मैंने मतलब धो के रख दिया था, गैस पे पकता रहेगा। चावल थोड़ा देर से बनाऊँगी, जब दोनों सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी तब बनाऊँगी। और सब्ज़ी में मैं मतलब सब्ज़ी में 2 टाइप की सब्ज़ी बना रही थी। एक आलू गोभी की बना रही थी और एक आलू बैंगन और चने की सब्ज़ी बना रही थी। वैसे हमारा प्लान नहीं था कि हम बैंगन, आलू और चना कुछ मिक्स करके बनाएंगे। एक पोरो का पत्ता होता है, हमारे साइड में होता है, जो बिहार से होंगे उनको पता होगा। हम सोचे थे वो बनाएंगे, बट वो पूरी मंडी हम मतलब जब आए थे हम घाट से तो हमने पूरी मंडी में घूम लिया, बट नहीं मिला। तो इसलिए हमने मजबूरी में उसमें बैंगन डाल दिया था। तो यहाँ पे फटाफट से, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने दोनों तरफ गैस ऑन कर रखा है। एक पे मैं उस तरफ वाले में मैंने आलू गोभी रख रखा था और इधर वाले में वही चने आलू की सब्ज़ी बना रही थी, चने आलू और बैगन की सब्ज़ी। और साथ ही साथ सब उठ भी गए थे, सब नहा धो रहे थे, वैसे ही घाट पे जा रहे थे। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं एक सब्ज़ी तो बन चुकी थी मेरी, और चा सॉरी दाल भी बन चुका था। बस चावल इसके बाद में बस जैसे इस सब्ज़ी को छौंक दूँगी, मतलब मसाला इसके अंदर डाल दिया था, बस हल्का सा भून लूँगी। उसके बाद मैं चावल वगैरह रख दूँगी। जब चावल बनता रहेगा उतनी देर में मैं झाड़ू पोछा भी कर लूँगी। उसके बाद नहाना था। मैं सोची थी कि सुबह पूजा करके जाऊँगी, बट ऐसा हो ही नहीं पाया कि मैं, मतलब टाइम ही नहीं, मुझे उसी से खाना वगैरह बनाते बनाते 5 बज चुका था। तो मैं कब तैयार होती, कब नहाती, इसलिए मैंने पूजा नहीं किया। और घाट से आने के बाद फिर उसके बाद पूजा वगैरह मैंने किया था। तो 5:30 बजे के करीब फिर हम तैयार वगैरह होके निकल चुके थे। और जैसे कि देख सकते हैं घाट पे भी पहुंच चुके थे। तो जो यहाँ पे देख सकते हैं, और इस टाइम पे हमने जगह मतलब चेंज कर लिया था क्योंकि जब हम शाम को आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। इसी की वजह से फिर हमने दूसरी तरफ जो हमारे मतलब और मम्मी की दोस्त वगैरह हैं उनके यहाँ पे रखा था। तो यहाँ पे थोड़ा कम भीड़ था। और देख सकते हैं सामने सब खड़े थे पानी में, और मम्मी जाएगी अभी थोड़ी देर में जाएगी। तो
उसके बाद फिर हो गई थी सुबह, तो वही मैं यहाँ पे टोकरी वगैरह उठा उठा के दे रही थी। वैसे हमारा हो चुका था, मतलब जो अर्घ देने का जो सामान होता है वो सब हमारा हो चुका था। और मेरे देवर बगल वाले जो भी थे उनका भी पास करवा रहे थे, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं दूर दूर सब खड़े थे, मतलब उनका सामान भी पीछे पीछे था ना, तो एक दूसरे पास कर करके जो जो पानी में खड़े हैं उनको पास करवाए जा रहे थे, क्योंकि वो भी अर्घ दे दे। उसके बाद सब कुछ हो चुका था, मम्मी भी आ चुकी थी, यहाँ पे कपड़े वगैरह भी बदल लिया था मम्मी ने। अब हम जाने लगे थे घर पे, क्योंकि सब कुछ पूजा वगैरह हो चुका था। उसके बाद फिर हम निकल गए थे यहाँ से। तो ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह मैं क्लिक नहीं कर पाई थी, और यहाँ पे फिर हम दोनों भी निकल चुके थे। तो घर जाके फिर मुझे खाना भी बनाना था, तो मतलब खाना तो वैसे बन चुका था, बस घर आके मुझे पकोड़े वगैरह बनाने थे। तो यहाँ पे मैं बस पकोड़े वगैरह बनाने में लग जाती हूँ, चाय बनाती हूँ। ऐसे ऐसे ना छोटे मोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं। मैं थक गई थी, मैं बता नहीं सकती, सिर्फ मैंने रात में 1 या 2 घंटे, शायद 2 घंटे की नींद ली होगी, और पूरे तरीके से मैं थक चुकी थी, मैं बता नहीं सकती। इस टाइम पे मेरा खाने का भी मन नहीं हो रहा था। मैंने जैसे ही खाना, मतलब जैसे जैसे बना रही थी वैसे वैसे सब ने खा लिया था। और खाना बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि नहा तो मैंने पहले ही लिया था जब घाट पे जाना था, तो उसी टाइम नहा लिया था। फिर मैंने पूजा करा, पूजा करके जैसे ही उठी वैसे ही मैं लेट गई, मैंने खाना भी नहीं खाया। मतलब इतना मतलब 2 दिन में मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैंने कितना सारा काम किया हो या कितना क्या किया हो। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, बट कोई नहीं, सबके साथ होता है। और थोड़ा सा हो जाता है इसमें, और घर वगैरह भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। जब भी कुछ ऐसा फेस्टिवल आता है ना, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आऊँगी। थोड़ी सी मेरी वीडियोस अभी लेट आ रही हैं, तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसी की वजह से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून।